अब शुरू करते हैं महादेवी वर्मा की दूसरी कविता। दूसरी कविता में भी ये वही बातें कह रही हैं, बस थोड़ा सा कहने का ढंग ये अलग है कि आप अपने जीवन में जब आगे बढ़ेंगे तो आपको अकेले ही आगे बढ़ना होगा। आप सोचिए कि आपके साथ कोई चल ले, तो ऐसा नहीं है, कोई कब तक आपका साथ निभाएगा। तो इनका कहना है कि आप अकेले ही आपको चलना है, अकेले ही आप मेहनत करिए, आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। घेर ले छाया अमाबन, आज कज्जल अश्रुओं में। रिमझिमाले यह घिरा घन, और होंगे नयन सूखे। तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ। सतविद्युतों में दीप खेला। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। देखिए कहती हैं कि पंथ होने दो अपरिचित। अपरिचित माने अनजान, पंथ माने रास्ता। रास्ता अनजान है तो होने दो। भाई आप जिस रास्ते पे चलेंगे तो पहली बारी तो चलेंगे, तो वो रास्ता आपके लिए क्या होगा? अनजान होगा। तो पंथ अनजान हो, रास्ता अनजान है तो होने दो। प्राण रहने दो अकेला। प्राण माने आप जो हैं, और आप अकेले हैं तो अकेले ही रहने दीजिए। इससे क्या मतलब है? क्योंकि सबको अकेले ही बढ़ना है, कोई जीवन में साथ देने वाला, वो केवल आपको एक सहारा देंगे, लेकिन बढ़ना तो आपको अकेले है। तो कह रही है कि पंथ रास्ता अनजान है तो होने दो। प्राण अकेले हैं, अर्थात आप अकेले हैं तो अकेले ही सही। घेर ले छाया अमा बन। अमा माने अमावस्या। सुनिए, अमावस्या की रात बिल्कुल काली अंधेरी रात होती है। तो कह रही हैं कि घेर ले छाया। अमावस्या रात की जो अंधेरी काली रात है अमावस्या की, वो आपको घेर ले छाया बन करके। आज कज्जल अश्रुओं में, और आपके जो आंसू हैं जो काजल में भीगे हुए हैं। रिमझिमाले यह घिरा घन, और यह जो घिरा हुआ घन है, बादल है, वह रिमझिमाले अर्थात बरसने लग जाए। सुनिए, कंडीशन बता रही है, परिस्थितियां बता रही है कि तुम अकेले हो, रास्ते अनजान हैं, भले ही घोर अंधेरा हो, अमावस्या जैसी काली रात हो, और तुम्हारी आंखों से झरझर आंसू गिर रहे हो। कज्जल अश्रु अर्थात जो खुशी के आंसू हैं काजल में डूबे हुए, वो आंसू बहने लग जाएं और चारों तरफ बादल बरसने लग जाएं। फिर भी तुम्हें क्या करना है? आगे बढ़ना है। और क्या कर रही हैं? और होंगे नयन सूखे। अरे और होंगे, दूसरों की आंखें होंगी जो सूख गई होंगी, और होंगी मतलब दूसरे की आंखें होंगी जो सूख गई होंगी, कठिनाइयों को देखकर, परेशानियों को देख करके। तिल बुझे, और जो तिल है अर्थात जो लव है, आंख की जो चमक है, चमक समझ लीजिए, तिल माने आंखों की जो रोशनी है, चमक है, वो बुझ गई होगी, वो किसी और की रही होगी, मेरी तो बुझने वाली और ना आपकी बुझनी चाहिए। तो कह रही हैं कि आंखों की दूसरों की चमक होगी जो बुझ गई होगी, और पलक रूखे, और पलकें जिसकी रुक गई हो, सूख गई होंगी, वो दूसरे लोग होंगे, मेरी तो ऐसी होने वाली। आर्द्र चितवन में यहाँ, चितवन माने आंखें, दृष्टि, नजर। अरे हमारी भीगी हुई आंखों में लिखी है कि शत विद्युतों में, सैकड़ों विद्युतों में, सैकड़ों बिजलियां चमक रही हो, उनमें दीप खेला। अरे उनमें भी हमारा दीप खेलता रहा, अर्थात जलता रहा है। कह रही है कि कितनी मुसीबतें जो आई थी महादेवी वर्मा के ऊपर, इसके ऊपर ये कह रही हैं
कि बड़ी मुसीबतें आई, सैकड़ों बिजलियां गिरेंगी आपके ऊपर, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा, रास्ते नजर नहीं आएंगे, कठिनाइयां ही कठिनाइयां होंगी, लेकिन फिर भी आपको हार नहीं माननी है। अरे आर्द्र चितवन में यहाँ जो आंखें हमारी भीगी थी, आंखों से आंसू गिर रहे थे, ऐसे समय में भी सैकड़ों बिजलियों के चमकने पर भी मेरा दीप जलता रहा। ये बता रही हैं, और आपका भी ऐसा ही होना आ गया समझ में? आगे चलते हैं। कह रही हैं कि अन्य होंगे चरण हारे, और हैं जो लौटते देसूल को संकल्प सारे, दुख व्रति निर्माण उन्मद, यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति, से तिमिर में स्वर्ण बेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। कहती है कि अन्य होंगे चरण हारे, अरे दूसरे पैर होंगे जो हार गए होंगे, दूसरों के चरण होंगे जो इन कठिनाइयों को देखकर हार गए होंगे, और हैं जो लौटते, औरों के पैर होंगे जो वापस अपने रास्ते से लौट जाते होंगे। जो रास्तों की बाधाओं को, कठिनाइयों को देखकर लौट जाते हैं ना, वो और लोग होंगे। मैं तो देसूल को संकल्प सारे, वो जो पहले रास्ते से चलने से पहले कसम खाएंगे, हम कसम लेते हैं हम कभी वापस नहीं मुड़ेंगे, कठिनाइयों का सामना करेंगे, और फिर जब कठिनाइयों को देखते हैं तो अपने सारे संकल्पों को, अपने सारे कसमों को, उन कठिनाइयों को देखकर वापस लौट जाते हैं, मतलब कुल मिला के हार जाते हैं। तो वो दूसरे लोग होंगे जो हार जाते हैं, लेकिन हमें और आपको हारना। आगे, दुख व्रति, सूल माने कांटा या परेशानियां, परेशानियों को देखकर अपने सारे संकल्प, अपने सारे शपथ, अपने सारी कस्में, उसको देखकर वापस लौट जाते हैं। हाँ, भूल जाते हैं कि मैंने ये व्रत लिया था, मुझे आगे बढ़ना है। आगे देखिए, दुख व्रति, लेकिन अपने पैरों की बात कर रही हैं, दुख व्रति, लेकिन जो मेरे पैर हैं ना, वो दुख में व्रत लिए हैं। निर्माण उन्मद, और निर्माण का उन्मद माने नशा है, और मेरे अंदर निर्माण करने का नशा है। यह अमरता नापते पद, और ये जो मेरे पद हैं, पैर हैं, अरे ये अमरता की ओर नाप रहे हैं, अर्थात अमरता की ओर बढ़ते ही चले जा रहे, ये कभी रुकने वाले नहीं हैं। हमने दुख में व्रत लिया है, और हमें निर्माण करने का, बनाने का नशा है, और ये मेरे पैर हमेशा अमरता की ही ओर बढ़ते जा रहे हैं। अमरता माने होता है कि ये जीवन, ये शरीर खत्म होगा, हम कभी खत्म होने वाले नहीं हैं। हम इस शरीर में हैं, अगली बार मरेंगे, दूसरे शरीर में जाएंगे, लेकिन ये जो आत्मा है हमेशा आगे ही बढ़ती रहती है। हमें वो कर्म करने हैं जो हमारी आत्मा को मजबूत बनाए, जिससे हम, अगर आत्मा मजबूत है तो आप इस जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। शरीर मजबूत रहने से कोई मतलब नहीं है। कितने पहलवान लोग रहते हैं, लेकिन उनकी आत्मा कमजोर रहती है, तो हमेशा डरते रहते हैं, भले ही शरीर से पहलवान हो। अरे भूत, कितनों पहलवान हो, भूत से डर जाते हैं। यानी कि शरीर तो मजबूत है, लेकिन आत्मा मजबूत, आपकी आत्मा मजबूत होनी चाहिए। शरीर अगर कमजोर भी रहेगा ना, लेकिन अगर आत्मा मजबूत रहेगी तो एक बार आप लड़ सकते हैं। इसलिए आपके अंदर आत्मबल होना चाहिए, आत्मा का बल बड़ी आवश्यक है। और क्या कह रही हैं, बांध देंगे, अरे बांध देंगे ये मेरे पैर, अंक संस्कृति, अंक माने गोद, संस्कृति माने संसार, संसार की गोद में बांध देंगे। संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला, तिमिर माने अंधकार में, स्वर्ण बेला माने सुनहरा प्रकाश। अरे ये जो मेरे पैर हैं, ये जो मैं परिश्रम कर रही हूं,
इस संसार की गोद में जो अंधेरा है उसको बांध देंगे और फिर सुनहरा प्रकाश लेकर आएंगे। कौन? ये मेरे पैर, ये मेरे परिश्रम, मैंने ये जो श्रम किया है, ये संसार की गोद में जो तिमिर है, अंधकार है, उसको बांध देंगे और फिर से स्वर्ण बेला सुनहरा समय लेकर आगे चलिए। इसका पूरा सुन लीजिए शुरू से एक बार। ये जो 4 पंक्तियां हैं इनका कह रही है कि रास्ता अनजान है होने दो, तुम अकेले हो रहने दो, चाहे चारों तरफ अमावस्या जैसी काली रात आ जाए, चाहे तुम्हारे काजल आंसुओं में बह जाएं, चाहे चारों तरफ घनघोर बादल घिर जाए और बारिश होने लगे। अरे दूसरे लोगों के आंखें होंगी जो सूख गई होंगी, दूसरों के आंखों की चमक होगी जो चली गई होगी, दूसरों की पलकें रूठ गई होंगी, सूख गई होंगी, लेकिन यहाँ तो भीगी हुई पलकों में सैकड़ों बिजलियों के चमकने के बावजूद भी यहाँ दीप खिलता है, अर्थात दीप जलता रहता, ये उसका है। और इस वाले का देखिए, इसमें कह रही होंगी दूसरे के चरण होंगे जो हार गए होंगे, दूसरे लोग होंगे जो अपने रास्ते से वापस लौट गए होंगे, चले गए होंगे, दूसरे लोग होंगे जो अपने संकल्पों को, अपने बाधाओं को देकर लौट गए होंगे, सूल माने कष्ट, परेशानियां, अपने परेशानियों को देखकर अपना संकल्प भूल गए होंगे। अरे ये जो मेरे पैर हैं, दुख में व्रत ली हूं मैं, और मेरे ये जो पैर हैं, निर्माण का नशा है, कुछ करने का नशा है, कुछ बनाने का नशा है इनके अंदर, और ये मेरे पैर अमरता की ओर बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और ये क्या करेंगे? एक दिन इस संसार की गोद में जो अंधकार है उसे बांध देंगे और फिर से सुनहरा समय वापस आ जाए। आगे, दूसरी होगी कहानी शून्य में जिसके मिटे स्वर, धूलि में कोई निशानी, आज जिस पर प्रलय विस्मित, मैं लगाती चल रही नित, मोतियों की हाट और चिनगारियों का एक मेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। कह रही होंगी दूसरी होगी कहानी। अरे वे दूसरों की कहानियां होंगी। शून्य में जिसके मिटे स्वर, जिन लोगों की आवाजें, स्वर शून्य में मिट गए, शून्य माने आकाश में खो गए, दूसरों की आवाजें होंगी जो आकाश में खो गई होंगी। और धूलि में खोई निशानी, और उनकी निशानी धूल में खो गई है या होगी, अर्थात दूसरे लोग होंगे जिनकी, उनकी दूसरी कहानी होगी, जो क्या किए, जिनकी आवाजें आकाश में खो गई, पता नहीं चला, और जिनकी निशानी धूल में खो गई। आज जिस पर प्रलय विस्मित, अरे आज प्रलय भी, प्रलय माने मान लीजिए तूफान, आज जिस पर तूफान भी विस्मित आश्चर्य करता है, मेरे इस परिश्रम को देखकर प्रलय भी आश्चर्यचकित होता है कि इसके ऊपर इतनी बाधाएं आती हैं फिर भी ये रुकती। तो ऐसा परिश्रम करो ना कि तुम्हारी कठिनाइयां भी आश्चर्यचकित हो जाएं कि इतना परिश्रम कर रही है तो इसके सामने तो मेरी कोई औकात। और सुनिए, मैं लगाती चल रही नित, नित माने हमेशा, मैं हमेशा लगाते चल रही हूं मोतियों की हाट, अरे मैं मोतियों का बाजार लगाते चल रही हूं। भले ही आंखों से आंसू गिर रहे हैं, लेकिन मैं मोतियों का हाट माने बाजार लगाते हुए चल रही हूं। और चिनगारियों का एक मेला, और मैं चिनगारियों का मेला लगाते हुए चल रही हूं। कहने का मतलब है कि मैं अपने जीवन में वो परिश्रम कर रही हूं कि जो अगर इनको देखेगा तो वो मेरे इन कार्यों से कुछ न कुछ सीखेगा, सीख लेगा। अर्थात इनके कहने का मतलब है कि दूसरों की कहानी है जो मिट गई होगी, धूल में खो गई होगी, जिनके स्वर कहीं खो गए होंगे आकाश में। लेकिन मैं अपनी बात करूं तो मैं ये कह रही हूं कि मैंने वो कार्य किया है कि जिस पर प्रलय भी आश्चर्यचकित करेगा। अरे मैं तो मोतियों का बाजार और चिनगारियों का मेला लगाते हुए चल रही
चिनगारियों का मेला का मतलब है कि मैं वो बातें कर रही हूं जिसको सुनकर के आपके अंदर आग जगेगी, आपके अंदर जोश आएगा और आप अपने लक्ष्य के प्रति दौड़ेंगे, भागेंगे। ठीक है, अंतिम पंक्तियां सुनिए। हास का मधुदूत भेजो, रोष की भ्रूभंगिमा, पतझार को चाहे सहेजो, ले मिलेगा उर अचंचल, वेदना जल स्वप्न सतदल, जान लो वह मिलन एकाकी, विरह में है दुकेला, पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। देखिए क्या कह रही है, जीवन का जो उद्देश्य है वो समझिए। जीवन का उद्देश्य ये है मनुष्य जीवन का कि हम मनुष्य जीवन पाए हैं तो हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, हमें भगवान को पा लेना, हमें अपने प्रियतम को पा लेना है। तो ये क्या कहती हैं कि हास का मधु दूत भेजो। अरे मधु माने सुंदर मीठा, दूत माने दूत भेजो। अरे हास्य का, हंसी का कोई सुंदर दूत भेजो। और रोष की भ्रू भंगिमा, पतझार को चाहे सहेजो। रोष माने गुस्से, गुस्से की भ्रू भंगिमा माने ये जो भावों का बनावट है। जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारी भावें दूसरे ढंग की हो जाती हैं, आकार बदल जाता है। अब पतझार को चाहे सहेजो, सहेज लो मतलब इकट्ठा कर लो, है कि नहीं। गुस्से में और हंसी में आपकी ये जो भावें हैं, हाँ, ये बदल जाती, इनका आकार बदल जाता है। तो करें कि रोष की, गुस्से की जो भ्रू भंगिमा है उसको पतझार को चाहे सहेजो। और पतझार माने जीवन में जो सुख है जो झड़ गया है, खत्म हो गया है, चाहे उसको सहेज लो। और ऐसा करो कि हास का मधु दूत भेजो, हास का कोई दूत भेजो, अर्थात अब हमारे जीवन में कोई हंसी भेजो। और हमारे जीवन में जो दुख है, जो परेशानियां हैं, जो सुख झड़ के खत्म हो गए हैं, उनको सहेज लो, तुम इकट्ठा कर लो। अब तो हमारे पास क्या करो, हंसी भेजो। अर्थात जीवन में बहुत कठिनाइयां हुई, अब ऐसा करो कि हमारी जो परेशानियां हैं उनको अब सहेज लो, इकट्ठा कर लो और हमारे पास हंसी का दूत भेजो। अर्थात अब हमारे जीवन में हंसी बिखेर दो। और ले मिलेगा उर अचंचल, चंचल माने जो चंचल हो, अचंचल माने जो चंचल। अरे ले मिलेगा उर, यह जो मेरा हृदय है ये मिल जाएगा। वेदना जल, वेदना जल माने दुख के जल को, अर्थात आंसुओं को। स्वप्न सतदल माने सैकड़ों स्वप्नों को। सतदल, सत माने सैकड़ों, दल माने समूहों को। अरे यह हमारा हृदय तुमसे मिलेगा, और मिलेगा तो ये कैसा रहेगा, अचंचल रहेगा, स्थिर हो जाएगा, चंचल नहीं रहेगा। और उसके साथ क्या होंगे, तो वेदना के जल होंगे, आंसू होंगे। और स्वप्न सतदल, स्वप्न सतदल माने सैकड़ों स्वप्न भी उसके साथ होंगे। जान लो वह मिलन एकाकी, वह मिलन क्या होगा, एकाकी होगा। जब हम मिलेंगे तो एकाकी हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, लेकिन विरह में दुकेला। लेकिन जब हम विरह में जाएंगे, अलग हो जाएंगे, तब दो हो जाएंगे। अर्थात जाने के बाद भी तुम्हारी यादें रहेंगी। तक इनके, अब इस पूरी पंक्ति का अर्थ सुन लीजिए एक बार में, पूरा भावार्थ। ये कहना चाहती हैं कि अब तो हंसी का कोई दूत भेजो, अर्थात अब हमारे जीवन में हंसी बिखेर दो। और हमारे जीवन में जो ये जो पतझार आ गए हैं, अर्थात जो हमारे जीवन का जो सुख था जो खत्म हो गया है, अब दुख आ गए हैं, उन दुखों को तुम इकट्ठा कर लो, तुम खींच लो, अब हमारे पास हंसी भेजो। और एक दिन देखना, यह जो मेरा हृदय है एक दिन मिलेगा, और जब मिलेगा तो स्थिर हो जाएगा, अचंचल हो जाएगा। अब क्या क्या लेके मिलेगा,
आंखों में आंसू होंगे, वेदना के दुख के जल होंगे। वेदना जल माने दुख का जल, तो दुख का जल मतलब आंसू। और स्वप्न सतदल, सैकड़ों स्वप्न होंगे। और मिलन में तो हम लोग एकाकी हो जाएंगे, मिलने के बाद एक हो जाएंगे, लेकिन विरह में दो लोग होंगे। जब विरह हो जाएंगे अकेले। अच्छा ये सुनिए, मिलते हैं तो एक हो जाते हैं, अलग होते हैं तो दो नहीं हो गए। करें कि अलग होने पर दो होंगे और मिलन में एक हो जाएंगे। इसलिए अब आपके लिए ये कहा गया है इस कविता में कि भले ही रास्ता अकेला हो, आप चलिए, आप अपने लक्ष्य को पाइए। जिस दिन आप लक्ष्य को पालेंगे आप एक हो जाएंगे, अर्थात जो आपको चाहिए आप उससे मिलकर एक हो गए और जीवन में उन्नति कर पाएंगे। चाहे भले ही कितना हो रास्तों में कठिनाइयां आए, परेशानियां आए, अंधेरा हो, रास्ते तूफान से भरे हों, रास्तों में कांटे हों, कुछ भी हो, लेकिन आगे बढ़ते रहना। ठीक है। अब सुनिए, अब अगर इस कविता में भी पूछेगा कि अलंकार बताइए, तो अधिकतर करके रूपक अलंकार है। ठीक है, और मानवीकरण भी है। ये भी आप लिख सकते हैं अगर इन पंक्तियों से आता है, इन कविताओं से आता है परीक्षा में। तो इस प्रकार आपका यह पाठ भी क्या हो गया, समाप्त हो गया।